किया जाए, मानना पड़ता है आपकी बातें। एक बहुत छोटा सा अनमोल भाई 2 मिनट के लिए मस्ती थोड़ी सुनिए, मदरसे वाली सुनिए। हाँ भाई अता होता। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आपका हुक्म, सारे हुक्म आपके सराखों पर। चचा आप आइए, बैठ जाइए। माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी को ज्यादा मेहनतें करते देख के डर भी लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। मैं बस 1 मिनट का एक छोटा सा गीत ऐसे तहत में पढ़ देता हूँ, फिर मदरसे वाली नज़्म पढ़ के उसके 2 बंद पढ़ के अपनी। पहले मदरसा पढ़, आप फैसला कर लो, जो आप कह दोगे वो पहले मदरसे वाला, मदरसे की नज़्म के लिए हुक्म है। मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में गीत पढ़ दूंगा, आखिर में गीत पढ़ दूंगा। नमाज पढ़ने के बाद तुरंत सीधे आप भजन मत करवाओ, मतलब जो कर दिया है मैंने वही कर देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनने का। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पीछे तक लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरे मीडिया के दोस्त बैठे होंगे, ये मेरा जो बयान है वो नोट करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपके इलाकों में बहुत सारे मदरसे हैं माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी मेहनतों से चला रहे हैं। मैं पिछले 15 सालों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया कि मदरसों को बिल्कुल टेरराइज करके रख दिया कि मदरसे आतंक के अड्डे हैं, मैंने उसके मुखालिफत में, उसके विरोध में एक नज्म कही। हालांकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ विश्वविद्यालय में, मैं मदरसों में मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन मदरसों का सच बोलने के लिए अल्लाह ने मुझसे काम लिया। लाखों मोबाइलों में बजी ये नज्म, कहीं ना कहीं ट्रेनों में लोग मुझे को सुना देते हैं और कहते हैं बेटा अगर मुशायरा पढ़ते हो या सुनते हो तो कभी शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अल्लाह ने बड़ी गुमनाम सी शोहरत दी है, ये उसका करम है। मैं पढ़ता हूँ, वो शोहरतें आपकी भी दुआओं से आगे बढ़ी हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा भाई आप ही बैठ ही जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ जैसे अन्ना हजारे जंतर मंतर पे अनशन के लिए बैठा करते हैं, आप बैठ जाओ। मैं पढ़ता हूँ, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अनवर भाई पीछे डाइस पे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठ गए हैं चुप होकर के, जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा बैठ जाए, मतलब कसम खा के बैठे कि दाद तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, थोड़ा सा आप सबकी भी दाद मिले। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, पढ़ता हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। इंस्पेक्टर साहब आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। पुलिस वालों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी अच्छी महफिल में बैठे, आपको सैल्यूट, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये मुशायरा सुन रहे हैं बैठ करके, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और एक सच बोलता हूँ, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं, मेरा ईमान मेरा यकीन बोलता है, आप इस पर मुहर लगाइएगा, कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद और पढ़ता हूँ। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। एक बात कहता हूं, भारत विश्व कप का मैच हो पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा जहीर खान ही आते हैं।
पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं और आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, हिंसा जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं पढ़ता हूं, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद शायद इससे अच्छा कभी कुछ नहीं कह सका। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को दबाओ, क्योंकि हमने बहुत दिन तक हुकूमत की थी, हमारी रगों में हुकूमत बह रही थी, हम बगावत कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को दबाओ, मुसलमानों को दबाना है तो कुरान मिटाओ, कुरान जलाओ। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, मैं उसे एक बंद में कहने की कोशिशें करता हूं। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, अब पीछे तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, जिसने अब तक हाथ न खोला हो उसके ईमान उसके यकीन को कसम है। मैं पढ़ता हूं, आपकी तालियों का शोर सिस्टम के पास तक जाना चाहिए। सिस्टम के कुछ नुमाइंदे यहाँ हैं, वो शायद आपकी तालियों का शोर और आपका गुस्सा पहुंचाएंगे सिस्टम तक। मैं पढ़ता हूं, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, हाथ उठे आपका, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। बहुत अच्छे, बहुत पिछले 2 साल से मैं इस नज्म को पढ़ रहा हूं और अल्लाह का करम है कि मैं सिस्टम के उन लोगों तक इस आवाज सका हूं जिनके सामने लफ्ज मदरसा लेना भी बड़ा जुर्म माना जाता था। डर लगता था कि मदरसा लफ्ज का अगर हम उच्चारण करेंगे तो शायद कोई परेशानी ना आ जाए। मैंने छाती ठोक के हिंदुस्तान भर में इसे पढ़ा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, सिस्टम कहता है वहां हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है वहां ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूं वहां मिलता क्या। वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई,
भारत विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत, ये हिम्मत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है। बहुत अच्छे भाई, बहुत। मैं पढ़ता हूँ अनवर भाई, इस देश के 90% मदरसे ऐसे होंगे जिनमें दरवाजे भी नहीं हैं, और सिस्टम कहता है कि मदरसे आतंक के अड्डे हैं। एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, जिस दिन मदरसों का ये जो परंपरागत ढांचा है ये भरभरा के ढह जाएगा तो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। मदरसों में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें स्कूल नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। मैं सरकारों को ये बताना चाहता हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूँ। जब मैंने ये नज़्म पढ़नी शुरू की थी तो मेरे शायर दोस्तों ने मुझे रोका था, कहा था कि इतना तीखा मत बोला करो बेटा, डरा करो परेशान हो जाओगे। तब मैं उनसे कहा, लबों पर हम सजा कर आए थे कुरान निकले हैं। ये मिसरा मैंने आपको सुनाया था ना, उसी दौरान मुझसे ये 4 मिसरे और हुए थे कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आज बहुत मेहनत करवाई आपने, बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से मेहनत करने की आदत छूट गई थी, बड़ी मेहनत करवाई थी। मैं पढ़ता हूँ, और आखिरी जो मिसरा है उस पे एक शख्स की आमीन, एक शख्स की दुआ के साथ मैं अपनी जगह हूँ। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। दुनिया वालों, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। अब फिर तो आइए चांदनी रात में